Hi everyone, I am Alicia Mahajan from GradeX Academy, and what we are doing is the preparation of 12th board exams that are going to be held on 24th of Feb. So let's get started without wasting any time. आप सबको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इन तीन चैप्टर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू 1 मार्कर क्वेश्चंस, व्हेन इट कम्स टू 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर्स. सो आज हम इनके एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि 7 से लेकर 10 एमसीक्यूज आने ही आने हैं इन चैप्टर्स में से. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकर कहते दोबारा से पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर नीचे कुछ कम ज्यादा किया जाता है पार्टनरशिप में. कब? एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, ऑल ऑफ द अबव के टाइम पे. सो गाइज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करे हैं. जो पहले कुछ बना हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कोई छोटे मोटे बड़े नाटे चोटे चेंजेस करे हैं. ओके, सो याद रखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होती है ये नहीं कहती कि फर्म आपकी बंद हो रही है, ये डिसॉल्व नहीं करती है, बस क्या करती है, चेंजेस करती है. सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट भी कह सकते हैं. so, इसको चेंज कहते हैं, डिसॉल्व नहीं कहते हैं. ओके, सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता क्या है यहां पर. अगर इन तीन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस होते कि चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि चेंज है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो भी ठीक होता. अगर आता एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो भी ठीक होता है ना. डेथ में ये बात याद रखनी, कई बार डेथ में डेजोल्यूशन का भी आता है. आगे चल के डेजोल्यूशन होता है पूरा बंद ही कर रहे हो, बट डेथ में एक पार्ट ये भी है कि सिर्फ अब एक बंदा चला गया लेकिन बाकी पार्टनर्स तो है ना. सो यहाँ पर कंपनी बंद करने के बारे में बात नहीं होती है. याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चेंज इन कैपिटल रेशियो, ये भी पॉइंट आ सकता है. चेंज इन कैपिटल रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मैंने कर चुके हैं. यहां पर पेपर में ये भी आ सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या री इवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, तो वो भी सही होगा. गुडविल एडजस्टमेंट नेसेसरी होती है, तो वो भी सही होगा. फिर ये ड्यू टू नहीं आएगा. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हो जाता, गुडविल एडजस्टमेंट भी होगी इसमें. ठीक है. ओल्ड पार्टनरशिप की डेट जो है उसे मॉडिफाई कर लिया जाएगा, है ना. सो और ये भी पेपर में आ सकता है. चलो आगे चल के अब करेंगे, इसमें इतना काफी है फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन. न्यू पार्टनर्स यूजुअली ब्रिंग, ठीक है, न्यू पार्टनर क्या क्या लेकर आता है, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट. दैट इज जनरली दोनों चीजें लेकर आता है, कैपिटल एंड पॉसिबली गुडविल भी. कैपिटल तो मस्ट है ना, गुडविल भी लेकर आता है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. ऑब्वियसली इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है. एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग आपको ये भी पता होना चाहिए. एडमिशन में जब एडमिशन होती है तो हम सेक्रीफाइस करते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सो ओल्ड माइनस न्यू होता है. लेकिन जो फिर हम जब रिटायरमेंट पे चलते हैं तो गेनिंग रेशियो आ जाती है उसमें. ये भी पेपर में आ सकता है. गेनिंग रेशियो कौन से में आती है, एडमिशन में होती है कि रिटायरमेंट में होती है. ठीक है. सो गेनिंग जनरली किस में होती है, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड आ जाएगा. ये भी पेपर में आया हुआ है 2023 में, है ना. प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू, नया पार्टनर प्रीमियम गुडविल के लिए लेकर आया है तो वो किस में क्रेडिट होगा, तो कुछ लेकर आया है गुडविल के लिए, एक्स्ट्रा पैसा लेकर आया है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू
पुराने पार्टनर्स के लिए लेकर आया, क्योंकि एडमिशन हुई है ना, नई एडमिशन का मतलब है नया पार्टनर आया है। सो पुराने पार्टनर्स को फायदा तो होगा ना, वो आपको कह रहे हैं हाँ जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने पहले 2 पार्टनर्स थे, उनका 50-50 था, 1:1 रेशियो हो गई ना। अब एक तीसरा बंदा आया, जब तीसरा बंदा कुछ आएगा तो उनको कुछ देगा ना पुराने वालों को, तभी वो नए वाले बंदे को एंटर करने देंगे ना। क्योंकि अब इनकी अगर हम 1:1 इक्वल रेशियो माने तो 33.33% तीनों के हिस्से आएगा, है ना। सो नया पार्टनर जब भी आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स का फायदा करवाता है। जस्ट रिमेंबर इट। री इवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज डन टू, क्यों किया जाता है? टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। री इवेल्युएशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू, री इवेल्युएशन का प्रॉफिट किसको जाता है? ऑफकोर्स नया बंदा आया है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं री इवेल्युएशन अकाउंट क्या होता है। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। री इवेल्युएशन अकाउंट क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले ऑब्वियसली रिकॉन्स्टिट्यूशन में बनता है, ठीक है। ये बताता है एसेट और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जब भी एसेट में इंक्रीज होगा, एसेट में, सॉरी यहां पर हैंड राइटिंग ठीक नहीं आती है, मैं ट्राई करूंगी ठीक आए। एसेट अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो री इवेल्युएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। लिख लीजिए, पेपर में ये भी आ सकता है, ठीक है। और अगर एसेट डिक्रीज होगी तो री इवेल्युएशन क्या होगा? डेबिट होगा। लायबिलिटी के केस में उल्टा, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो री इवेल्युएशन के किस में आएगा? री इवेल्युएशन में डेबिट पे शो होगा, अगर लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। और अगर लायबिलिटी कम होगी तो री इवेल्युएशन क्रेडिट होगा। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड, एक और पॉइंट लिख लीजिए, कोई एक है आपने एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करी, अनरिकॉर्डेड अगर एसेट है, क्योंकि एसेट डाली ही नहीं तो एक तरीके का एसेट आने से बढ़ना ही हुआ ना। अनरिकॉर्ड मतलब डाला ही नहीं, अब डालेंगे तो बढ़ गई ना एसेट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी क्या होगी? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगी। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी, जो मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू थियरी भी समझा रही हूं, जो कि आपके काम आएगी, ठीक है जी। अब अगर प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन का, अगर प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो ठीक है, तो वहां पर क्रेडिट की जगह यहां पर डेबिट आ जाता, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा। ये भी लिख लीजिए, री इवेल्युएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में होता है। यहाँ पे कई बार ऑप्शन में न्यू रेशियो आ सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक और चीज लिख लीजिए, जो री इवेल्युएशन अकाउंट होता है उसे एक और नाम है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इनमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दूंगी क्योंकि ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग शॉर्ट इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इन 3 चैप्टर्स में से, है ना। ओके, सो री इवेल्युएशन अकाउंट जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सारा पैसा चला जाता है तब वो उनको फिर क्लोज करते हैं हम। ओके, अगर पार्टनर्स, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें री इवेल्युएशन को बुक्स में नहीं दिखाना तो उन्हें मेमोरेंडम री इवेल्युएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके,
री इवैल्यूएशन से कंपनी की कैश पोजीशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और री इवैल्यूएशन अकाउंट जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है हमेशा एक ही बार बनता है, वंस ये नहीं कि हर रोज बन रहा है, वंस एट अ टाइम। ओके, सो आई होप आपको री इवैल्यूएशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन, तो पार्टनर्स का अकाउंट कब होगा? ऑब्वियसली जब पार्टनर पैसा लाए हैं तभी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना। ऑन रिटायरमेंट, रिटायरिंग पार्टनर, अब रिटायरमेंट का देखिए क्वेश्चन, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज पेड बाय, अब रिटायर हो रहा है पार्टनर तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन पे करेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। याद रखिए पिछला जब रीवैल्यूएशन करा था हमने उसमें ज्यादातर क्या पॉइंट बोला था? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब हम आ गए हैं किसमें? एमसीक्यूज में किसमें आ गए हैं? हम यहाँ पर आ गए हैं रिटायरमेंट में। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल is paid by old partners in gaining ratio. That is very important. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही आपको बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा एज देंगे। री इवैल्यूएशन लॉस इज डेबिटेड टू, हमने री इवैल्यूएशन का अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि बच्चों जब भी री इवैल्यूएशन आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो दिमाग में फिट कर लीजिए। ऑन डेथ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज पेड टू, किसको पे किया जाएगा? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो उन्होंने आगे रखे होंगे, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने मदर फादर बच्चों के नाम किसी के भी कर सकते हैं। इफ द पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, ये हम थियोरी में भी डिटेल में पढ़ेंगे पर एमसीक्यूज भी आपको इसमें आने चाहिए, ठीक है। द अमाउंट इज, अब ब्रिंग्स, अब क्या है ये याद रखे, ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, पार्टनर ब्रिंग लेके आ रहा है बट एडमिशन है तभी वो लेकर आ रहा है ना। अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो पुराने पार्टनर्स को फायदा होगा, हमने पहले ही एडमिशन में कर लिया है, मैंने समझाया आपको, ठीक है ना। तो शॉर्ट में भी चीजें आपने समझनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन इज डन इन, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन इज डन इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बेसिक सी बात है, यहां पर एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड फॉर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ यूज होती है? प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे भी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर भी। और सेक्रीफाइसिंग कब होती है? सेक्रीफाइस आप कब करते हो? सबको पता है सेक्रीफाइसिंग एडमिशन के टाइम पे, है ना, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। सो प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टमेंट एंड गुडविल बोथ, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गेनिंग रेशियो इज यूज्ड व्हेन, गेनिंग रेशियो कब होगी? जब पार्टनर रिटायर और डाई करेगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गेनिंग रेशियो कब होती है? ऑन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इज पेड बाय, the answer is obviously रिटायरिंग पार्टनर्स की आप जो पैसा है कैश के थ्रू दे सकते हो, ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, एनी ऑफ द अबव। देख लीजिए क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर डी। 16 एमसीक्यूज करे हैं हमने, चलो 25 तक कर लेते हैं। ऑन डेथ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज पेड बाय, इज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी करेंगे, वो तो उसको उसका शेयर मिलेगा। ये यहां पर है पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज पेड बाय, पेमेंट किसने करनी है? पेमेंट कौन करेगा? ये रिसीवर्स है, ये पेयर्स नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, क्योंकि डेथ रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो यूज होती है, डेथ रिटायरमेंट में, एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होती है। ये पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है। री इवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, कौन सा अकाउंट है? +1 की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें
रियल, नॉमिनल, पर्सनल्स, जिनको ये बेसिक्स नहीं आते वो भी पढ़ लीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट, क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो लॉसेस गेन्स यही सब आता ना रीवैल्यूएशन में। पास्ट प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर आर क्रेडिटेड टू, नया पार्टनर, एडमिशन। सो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। मैम एडमिशन के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ऑन रिटायरमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक रिटायर हो गया, जो पुराने पार्टनर्स है उन पे ही जाएगा ना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकर ओनली व्हेन, यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करते हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स और हमारे फिलअप्स रह जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।